तरीके से होता है ओलियो कल्चर वेजिटेशन, सिल्वीकरी फॉरेस्ट्री, ओलियो कल्चर वेजिटेशन, वेजिटेटिव स्टडी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। आर्बोरी कल्चर क्या पेरेनियल वुड प्लांट के लिए, तो पोमो कल्चर का फ्रूट्स के लिए, ठीक है। अब स्कोप इसमें कुछ काम का है नहीं। प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हो गया, प्रोडक्टिविटी कम है, मानसून पे डिपेंडेंस है, वीक रिफॉर्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेड लैंड होने प्रोडक्टिविटी कम, मानसून पे रिफॉर्म, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल में कहता है वार्म में हॉट होता है, टेम्परेट में क्या कूल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वार्म में हॉट है, टेम्परेट में कूल क्लाइमेट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग, ठीक है। खरीफ है मानसून का मानसून था जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, शॉर्ट डे लेंथ और फ्लावरिंग के लिए। रबी क्या है विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। समर क्या है जैद, समर जैदी का समर है मार्च टू जून तक, वार्म ड्राई क्लाइमेट फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर लेंथ के लिए फ्लावरिंग के लिए। सेरेल्स क्या है तुमको जो ग्रो करता है जिसमें इडिबल स्टार्ची या फिर ग्रेन होता है, ठीक है। मिलेट्स का जो लेसर एक्टिव इसका प्रोडक्टिविटी ले होता है, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, इसमें कुछ और कुछ काम का है नहीं। ये देख लो दो टाइप्स के मिलेट सरगम, ये सब मेजर माइनस कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अभी देखो पल्स क्या सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें इनिच करता है सॉइल को यूटिलाइज करता है रेसिडुअल मॉनसून या फिर उसको करता है, ठीक है। वाइल सीडी कहता है कि इसमें फैट ज़्यादा होता है, फैट इसमें। शुगर क्रॉप क्या होता है तुमको शुगर स्टीम यूज फॉर जैगरी, फिर शुगर के लिए बाई प्रोडक्ट्स खाता है मोलासेस बेसेज और पेस्टमेंट के लिए, ठीक है। शुगर स्टीम यूज फॉर जैगरी या फिर शुगर के लिए बाई प्रोडक्ट लाइक मोलासेस ठीक है। फाइबर क्रॉप का स्टॉक कैन बी यूज इन फ्यूल, फाइबर क्रॉप का स्टॉक है जिसको यूज करते हैं फ्यूल या फिर गारमेंट में, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। फॉरेस्ट क्रॉप ये कहता है इंटायर वेजिटेबल पार्ट जिसको हम ग्रीन फूड यूज करते हैं और ये मेकिंग में ये काम आता है, ठीक है। इसमें कुछ स्पाइसेस का इन्हांस करता है टेस्ट को, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चर मेथड या फिर वाटर। रेनफेड क्या होता है एबिलिटी ऑफ रेन वाटर के लिए करते हैं। इरीगेटेड क्रॉप क्या होता है यूजिंग इरीगेशन, रेनफेड क्या होता है एबिलिटी ऑफ रेन वाटर के लिए, इरीगेटेड क्रॉप का यूजिंग इरीगेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, टैप रूट क्या है डीप होता है, फाइबर रूट होता है बाहर का, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, कैश क्रॉप क्या होता है कमर्शियल पर्पस के लिए फूड क्रॉप, ठीक है। कैशुअल फूड क्रॉप, ठीक है। नंबर क्लोटिन मोनोकोट क्या था इसमें एक क्लोटिन डाइक्लोट मतलब जिसमें दो होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ के लिए देखो शॉर्ट प्लांट क्या था जिसमें डे शॉर्ट यूज होता है उसका यूज करते हैं। और टीलेज क्या था जिसमें मैकेनिकल मैनिपुलेशन सॉइल की, टील मतलब क्या फिजिकल कंडीशन सॉइल, टीलेज मतलब मैकेनिकल मैनिपुलेशन सॉइल, टील्स क्या था फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, ठीक है। टीलेज क्या था ऑन सीजन टीलेज पे, ऑफ सीजन टीलेज पे, ठीक है। ऑन सीजन टीलेज क्या था सेम सीजन में करता है या फिर ऑन साइड ऑफ क्रॉप सीजन में करता है। फिर प्रेटरी टीलेज ये कहता है डीप ओपनिंग फिर लूजनिंग सॉइल करते हैं, अप्रूव करता है वीड को और क्रॉप स्टबल को दूर होता है, ठीक है। डीप ओपनिंग करता है लूज करता है, अप्रूव करता है ये, ठीक है। दो तरह का प्राइमरी स्टेज, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या जो आफ्टर द हार्वेस्ट करते हैं, सेकेंडरी का तो आफ्टर द हार्वेस्ट करते हैं बट लाइटर और फाइनल ऑप्शन करते हैं। इसमें क्लीन द सॉइल करते हैं, क्लीन दिस सॉइल करते ब्रेक करते क्लॉट्स को इनकॉर्पोरेट करते मैन्योर को, ठीक है। ड्राई टिलेज का था प्लांटेड इन ड्राई लैंड कंडीशन हो गया। वेटर प्लॉटिंग ये कहते हैं प्लाउइंग रिपीटेडली इन स्टैंडिंग वाटर में करते हैं। इम्परवियस लेयर था बिलो द सरफेस टू रिड्यूस डीप परक्लोजन, ठीक है। रिपीटेडली करते हैं इम्परवियस लेयर होता है और इसमें डीप परकुलेशन करता है, ठीक है। इसमें सब सॉइलिंग कहता है टू ब्रेक दी हार्ड पैन बीनीथ दी प्लाउ लेयर। सब सॉइल का एसेंशियल होता है 1 in 4 मतलब ब्रेक करता है हार्ड पेन को बिलो द प्लायर, सब सॉइल करता है होता है 4 से 5 में। एक्सेस वाटर को क्या करता है परकुलेट करता है। क्लीन टिलेज का तो नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, कोई लेवल नहीं। ब्लाइंड टिलेज का होता है आफ्टर सीडलिंग या फिर प्लांटिंग की बात करते हैं। जीरो क्या होता है न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन शेड्यूल या फिर प्रीवियस क्रॉप में, ठीक है। एडवांटेज कौन सा होमोजेनस हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, सरफेस हो गया, होमोजेनस ऑर्गेनिक सरफेस हो गया, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और पेरिनियल वीड होना स्टार्ट। क्रॉपिंग में क्या होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स के बेस पे उसको बोलते हैं क्रॉपिंग बोलते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न होता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन फैलो ऑन ए गिवन एरिया, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न को होता है ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग, ये कहता है इंटेंसिव क्रॉपिंग के, ठीक है। ये हो गया मोनोक्रॉपिंग का होता है सेम क्रॉप होता है ईयर आफ्टर ईयर, इसको यूज करते हैं। मोनोक्रॉपिंग का होता है सेम क्रॉप जिसको ईयर आफ्टर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का होता है ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स इन सीक्वेंस ऑन सेम फील्ड इन ईयर, ठीक है। दो और ज़्यादा क्रॉप को यूज करते हैं सेम फील्ड में ईयर, ठीक है। रेटून क्रॉप ये देख लो रीग्रोथ होता है कमिंग आउट ऑफ द वुड। शुगर केन 8 रेटून करते हैं, बनाना मतलब 1 प्लांट, ठीक है। क्रॉपिंग रेटून ये कहते हैं रेजिंग क्रॉप विद रीग्रोथ मतलब शुगर को 8 बार करते हैं, बनाना एक ही बार करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटर क्रॉपिंग आता है 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली बट विद डिस्टिंक्ट ग्रोथ, ठीक है। एक साथ अलग अलग रो अरेंज में, ठीक है। इंटर क्रॉप क्या था सेकंड क्रॉप प्लांटेड बिटवीन दो क्रॉप के बीच में डालते हैं। एडवांटेज ऑफ इंटर क्रॉप का बेटर यूज होता है, वीड्स को सप्रेस करते हैं और ईल्ड और स्टेबिलिटी से होता है, ठीक है। ईल्ड और स्टेबिलिटी में होता है, ठीक है। और इसमें कुछ स्ट्रिप क्रॉपिंग का आता है साइमल्टेनियसली स्ट्रिप करते हैं, ठीक है, एक बना के अल्टरनेट टाइप, ठीक है। Simultaneously which have different growth, parallel cropping is simultaneously which have different growth habits and no competition, different competition ना। synergy क्या आता है higher than their poor मतलब एक क्या होता है एक दूसरे से मतलब हाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। सुगर मल्टी स्टोरी क्या होता है डिफरेंट हाइट होता है। रिले क्या होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा करता है। एली क्या होता है फॉर्म, एली फॉर्म बाय रेज और हेज रोज ऑफ ट्री इन श्रब्स, एलीज फॉर्म बाय रेज और ये ट्री, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का साइमल्टेनियसली इंटरमिंगिंग विदाउट रो, बिना रो के साइमल्टेनियसली इंटरमिंगिंग करते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग पता है, इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग से पता है नो कंपटीशन होता है, कंपटीशन बिटवीन नहीं होता इंटरक्रॉपिंग सब चीज़ें, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब इसमें देख लो ये फार्मिंग सिस्टम में क्या है तुमको
फार्म क्या होता है स्पेसिफिक बाउंड्री के साथ, फार्मिंग क्या होता है हार्नेस, मतलब फार्म क्या होता है स्पेसिफिक बाउंड्री के साथ, फार्मिंग क्या होता है हार्नेस सोशल एनर्जी, ठीक है। वेटलैंड फार्मिंग ये कहता है हमेशा सबमर्ज रहता है, वेटलैंड मतलब कहता है ऑलवेज सबमर्ज जो हो, वेटलैंड फार्मिंग का नेचुरल वाटर, ठीक है। गार्डन वाटर, गार्डन लैंड क्या होता है ग्राउंड वाटर सोर्स के लिए है, ड्राई लैंड फार्मिंग कहता है रेनफॉल फॉर मॉइस्चर के लिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एलिमेंट फार्मिंग मोर देन 70 रेनफेड फार्मिंग का, तो इसमें 750 mm से ज़्यादा जिसको चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मोर देन 750 मिक्स फार्मिंग का, तो सूर्य सब्सिडेंस रिटर्न ईयर यूटिलाइजेशन, सब्सिडेंस रिटर्न ईयर यूटिलाइजेशन और ऑल फूड नीड्स। स्पेशलाइज फार्मिंग का आता है जिसमें 50% इनकम एक ही क्रॉप से हो, उसको स्पेशलाइज। डाइवर्सिफाइड मतलब जनरल फार्मिंग को बोलते हैं, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन इसमें कहता है प्री प्लांट सेक्शन में करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन देखो फील्ड्स, लेगुमिनियस प्लांट टैप रूट होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। लेगुमिनियस टैप रूट एग्जॉस्टिव फाइनेंशियल कंडीशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का फाइटर मतलब फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन और इरोजन, ठीक है। फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबर सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी इंपोज करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, ठीक है। स्कोप क्या फर्टिलिटी से बढ़ती इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। स्टेबिलिटी होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है तुमको बैलेंस और रिसाइकिल होता है, मतलब सबर में बी और क्या बैलेंस और रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। बायोडाइनेमिक फार्मिंग का तो बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली साउंड होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो कंपोनेंट देख लो, मैन्योर, वीड कंट्रोल, पेस्ट, 3 चीज होते हैं। 3 इंटररिलेटेड कौन से मिक्स क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक साइकिल ऑप्टिमाइजेशन। इको फार्मिंग का तो म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग होता है, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल का फीड द सॉइल नॉट द प्लांट, इसका यही एम है, ठीक है। म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग होता है, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल का फीड द सॉइल नॉट द प्लांट, ठीक है, ये हो गया। परमाकल्चर, परमाकल्चर का पाइस मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर होता है, सस्टेनेबल ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, इकोलॉजिकल लैंडस्केप यूज करते हैं, कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। परमाकल्चर सस्टेनेबल ह्यूमन इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल लैंडस्केप के लिए कल्चर प्रैक्टिस में यूज करते हैं। क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया, रिकवर हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, सिम्बायोटिक और सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप में करते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम रिकवर, ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑर्गेनिक सिम्बायोटिक सिनर्जिस्टिक। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहता है पोर्ट्स मतलब फार्म एंटरप्राइज हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फार्म एंटरप्राइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। स्टडी इनकम इससे होता है, रिस्क कवरेज होता है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। स्टडी इनकम, रिस्क कवरेज, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एलिमेंट्स रिक्वायर्ड कौन सा है, एनपीके को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मस्का एमजी, ठीक है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेशन काफी स्मॉल है, ठीक है, न्यूट्रिशन का काफी स्मॉल है, ठीक है, ये हो गया। नाइट्रोजन क्या होता है प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, प्रोटीन क्लोरोफिल ग्रोथ में हेल्प करता है। फास्फोरस का फिक्स लाइट एनर्जी न्यूक्लिक एसिड में हेल्प करता है। पोटेशियम कहते हैं कार्बन स्टिमुलेशन में करता है, वाटर रिलेशन वाटर रिलेशन में करता है। मैग्नीशियम कहता है क्लोरोफिल एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम होता है, क्लोरोफिल होता है। सल्फर मतलब कहता है प्रोटीन को जो बनना है और फाउंड इन B1 विटामिन B1 में करता है। कैल्शियम मतलब सेल डिवीजन में नाइट्रोजन करता है, सेल मेम्ब्रेन को कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये लीफ फॉल को रोकता है, ठीक है। फर्टिलाइजर मैन्योर देखो, मैन्योर कहता है प्लांट और एनिमल वेस्ट में करते हैं, डिकम्पोजिशन में करते हैं। फर्टिलाइजर कहता है इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होता है, हायर होता है, न्यूट्रिएंट का तो इमीडिएटली होता है, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड हायर होता है, इमीडिएटली होता है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें कुछ काम क्या नहीं। रोल ऑफ मैन्योर बैन एम बाइंड एरेशन न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोबियल एक्टिविटी में, बाइंड एरेशन न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोबियल एक्टिविटी में काम होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर का था जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर देखो, फार्म यार्ड ईल्ड ये ट्रेडिशनल मैन्योर होता है जो कि कैटल डंग और यूराइन से बनता है विद स्टर्मिनेटर। ट्रेडिशनल मैन्योर कैटल डंग और यूराइन से बनता है स्टर्मिनेटर के साथ। सिप एंड गॉड ड्रॉपिंग वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। कंपोस्ट मैन्योर का डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में यूज करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को और लोअर करता है CN रेशियो को, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को और लोअर करता है CN रेशियो को, ठीक है। ऑयल केक ये कहता है तुमको, ऑयल केक दो तरह के होते हैं, एडिबल ऑयल केक जो कि फीडिंग कैटल में करते हैं, ऑयल के साथ क्विक एक्टिंग ऑर्गेनिक क्विक एक्टिंग मैन्योर होता है और इनसोल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। इनसोल्युबल इन वाटर ये क्योंकि पानी है, तेल है ना, तो बोन मिल क्या होगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है। फिश बीट क्या होता है ड्राइंग नॉन ईडेबल फिश होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो बायो फर्टिलाइजर के लाइव या फिर लेटेंट सेल होता है, इसमें लाइव या फिर लेटेंट सेल होता है, ठीक है। अब ये देखो नाइट्रोजन फिक्सर का सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम में कॉलोनी होगा और सिम्बायोटिक सेल, ठीक है। ब्लू ग्रीन ये क्या है अनाबिना एनाबिनोप्सिस नॉस्टिक, ठीक है। सल्फर डिजोल्विंग बैक्टीरिया, ठीक है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मिक्स ठीक है, जुडिशियल कमिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बायोफर्टिलिटी, ठीक है। 3 चीज होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोफर्टिलिटी। वीड्स का अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया कम्पीट होस्ट या फिर वैल्यू, कम्पीट होस्ट या फिर वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। वीड का इंडिकेटर ऑफ गुड और बैड सॉइल का होता है, ठीक है, इतना याद हो। वीड को हम इंडिकेटर भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख लो अगला इसमें देखो वाटर रिसोर्स, इसमें क्या काम का है देखो। वाटर सेटमेंट हो गया, ड्रेनेज बाई बाउंडेड बाई ड्रेनेज डिवाइड का होता है, स्प्रेड इनटू द एयर एंड अलाउड फॉल, ठीक है। ड्रेन बाउंडेड बाई ड्रेनेज डिवाइड होता है और ये हो गया। स्प्रिंकल स्प्रिंकल एयर में स्प्रिंकल करता है फिर फॉल करना है, ठीक है। और इसमें स्प्रे डेवलप्ड बाय द फ्लो ऑफ वाटर अंडर प्रेशर, और प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन देखो, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है तो ट्रिकल इरिगेशन होता है जो कि प्लास्टिक पाइप्स फिटेड विद आउटलेट, ठीक है। ट्रिकल इरिगेशन होता है जो कि प्लास्टिक पाइप फिटेड विद आउटलेट के साथ उसको मीटर बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लो वाटर कहाँ है, तुमको प्लांट के क्लोज डाल देते हैं, याद रखो। माइक्रो इरिगेशन क्या था, लो वॉल्यूम वाटर इज अप्लाइड एट लो प्रेशर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
सिस्टम का एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइप होता है, ठीक है। लो वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड एट लो प्रेशर पाइप, ठीक है, नेटवर्क पाइप का यूज करते हैं। टेरेसिंग का तो एम्बैंकमेंट ऑफ रिज या फिर एयर अर्थ का और एक्रोस यूज करते हैं, ठीक है। सीट या फिर रिल इरोजन यूज करते हैं और गलीज में यूज करते हैं। सॉइल साइंस का थिन लेयर ऑफ टॉप होता है, थिन लेयर ऑफ टॉप होता है, यहाँ देखो, ठीक है। अब ये कहता है ओपन स्पेस और डेट कैन बी फिल्ड विद वाटर और एयर। ओपन स्पेस जो कि फील्ड वाटर और एयर से होता है, ठीक है, जिसमें कुछ खास है नहीं। सॉइल कंपोनेंट कहता है क्ले का तो वेरी फाइन पार्टिकल कम्पैक्ट होता है। ग्रेवल का तो रॉक फ्रेगमेंटेशन। सैंड पोर्सन सील्ड होता है, ठीक है। सील्ड का तो सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है, ठीक है, मतलब दोनों के साइज के बीच में होता है, ठीक है, सैंड और क्ले के बीच में, ठीक है। लोम क्या होता है इसमें इक्वल मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, सिल्ट और ह्यूमस, ये और ये वाटर लॉग ना हो, ठीक है, वाटर लॉग नहीं होता यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो सॉइल प्रोफाइल क्या, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल होता है शोइंग वेरियस लेयर। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल होता है जिसका वेरियस लेयर होता है और लेयर को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग वेरियस लेयर, लेयर का होता है हॉरिजॉन बोलते हैं। ब्रैको सॉइल प्रोफाइल देखो, ब्रैको मतलब ओ ओरिजिन होगा, ओ मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, फर्स्ट में पाता है। ए मतलब क्या, मिनरल है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पाते हैं। ई मतलब क्या होता है, हेवीली लिंक्ड होता है। सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट और लाइट इन कलर, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट और लाइट इन कलर होता है, ठीक है। बी मतलब एक्यूमुलेटेड होता है। सी मतलब लिस्ट वेदर्ड स्पेरोराइट, इट इज अनसोल्ड से लूज मटेरियल मिल, ठीक है। लिस्ट वेदर्ड है स्पेरोराइट है अनसोल्ड से लूज मटेरियल मिल, ठीक है। आर मतलब अनवेदर्ड रॉक में, ठीक है। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल। सॉइल टेक्सचर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। लोम क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का अच्छा होता है। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। सलाइन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल साल्ट की वजह से। सोडिक क्या होता है, सोडियम, सोडिक मतलब क्या होता है, सोडियम इन द कॉम्प्लेक्स विद इंटरचेंजेबल सॉइल, ठीक है। इसका पीएच 8.5 है, सोडिक मतलब इसका सोडियम हो कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। 5 पीएच 8 पॉइंट है। ऐसे सॉइल क्या होता है जिसमें डिफिशिएंसी पीकेसीए, एमजी, एमओ, बी हो, ठीक है। सैंडी सॉइल का जिसमें हाई परकुलेशन रेट हो और न्यूट्रिएंट लॉस हो। अल्कलाइन क्या होता है जिसमें 25 इंचेज ऑफ रेन पर ईयर हो, ठीक है। कैल्शियस ये क्या तुमको कंकर नोड्यूल है। अल्फीसोल क्या था, एयर प्लस आयरन, ठीक है। फॉरेस्ट टेम्परेचर सामान्य वेजिटेशन पाया जाता है। आर्डियोसोल क्या था, डेजर्ट सॉइल में यूज करते हैं। पोर्जोलाइजाइन ये क्या तुमको निगेटिव कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। पोर्जोलाइन क्या है, निगेटिव कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। और ये कहता है लीचे द इंटायर सोलम ऑफ द ईयर, ठीक है। सोलम को लीच करता है और एसिडिक होता है, ठीक है। लेटराइजेशन ये हाई क्ले ब्रिक या फिर टाइल में यूज करता है। हाई क्ले इंडियन सॉइल होता है। सीमेंटेड हॉरिजन में यूज करता है। ब्रिक या फिर टाइल हो गया, हाई क्ले इंडियन सॉइल हो गया, सीमेंटेड हॉरिजन में यूज करता है, रिमूव करता है सिलिका को, ठीक है। ग्लेजेशन क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। वाटर लॉक कंडीशन में यूज करता है। हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोऑर्फिक सॉइल होता है, ठीक है। सैलिनाइजेशन क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट उसमें होता है। एरिया फिर सेमी एरिया में मेनली पाया जाता है। कैपिलरी इसमें बहुत है। डिसैलिनेशन होता है, लीचिंग इसमें होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल ड्रेनेज कंडीशन, ठीक है। लीचिंग होता है, इंस्टॉलेशन आर्टिफिशियल ड्रेनेज कंडीशन में होता है। सोलिनाइजेशन में कहता है सोडियम आयंस का यूज करते हैं। सोलिडाइजेशन और डीलाइजेशन में कहते हैं रिमूवल ऑफ Na+ होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस करते हैं Na से, कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस करते हैं Na से, ठीक है। सैलिनाइजेशन मतलब होगा स्टैंडर्ड क्रॉप होता है, लोअर यील्ड होता है। स्टैंडर्ड क्रॉप होता है, लोअर यील्ड होता है, ठीक है। वाटर लॉग इस पे कहता है ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, इट रिच इन नाइट्रोजन। ब्राउन या फिर ब्लैक होता है तो नाइट्रोजन में रिच होता है, ठीक है। ग्रे, येलो और रेड होता है। टॉप सॉइल ग्रे, येलो, रेड और ये लो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। रिमेडिकेशन ये डी क्रॉप मतलब पैरेलल कन्वेक्स हम्प सरफेस होता है, ड्रेनेज में हेल्प करता है। बेड क्रॉपिंग में यूज करता है और लिफ्टिंग द सॉइल अबव द सरफेस में, ठीक है। बेड क्रॉपिंग होता है, लिफ्टिंग द सॉइल अबव द सरफेस, ठीक है। इसमें कंपैक्शन कम होता है, कंपैक्शन कम होता है। प्लांट या फिर रिस्ट्रेंट ट्रीज, प्लांट या फिर रेजिस्टेंट ट्री में यूज करता है, ठीक है। स्टेज ऑफ सॉइल इरिगेशन SSR क्या है, स्प्लैश सॉइल जो कि बियर सॉइल में यूज करते हैं। स्प्लैश करते हैं सॉइल में, सीट रीजन कहता है यूनिफॉर्म मूवमेंट ऑफ थिन लेयर था, डिवाइड ऑफ वेजिटेशन। स्प्लैश में कहता है बियर सॉइल करता है, स्प्लैश करता है सॉइल सर्फेस को और यूनिफॉर्म मूवमेंट ऑफ थिन लेयर होता है, ठीक है। डिवाइड वेजिटेशन करता है, ठीक है। रील में कहता है लिप्स बिहाइंड स्करिंग होता है। स्करिंग में गली में कहते हैं स्कार्ड आउट एरिया को बनाते हैं। प्रोसेस ऑफ स्करिंग देख लो, इसमें कुछ खास नहीं। बॉर्डर क्रॉपिंग तो बॉर्डर एरिया में डालते हैं। बॉर्डर स्ट्रिपिंग कहता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होता है। एलएलओ पॉप हार्मफुल इफेक्ट को दूर करता है, इनडायरेक्ट हार्मफुल। एलएलओ मतलब क्या है, हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करना है, ठीक है। चेक बेसिन का बेड्स या फिर चैनल में यूज करते हैं रिटेनिंग वाटर के लिए, ठीक है। अभी तो हीविंग मतलब कंटूर क्या था, स्लोप का यूज करते हैं। हीविंग मतलब क्या था, लिफ्टिंग अपवर्ड। कवर क्रॉप ये कहता है कवर द सॉइल, ठीक है। हेलियोफाइट्स ये कहता है सन लविंग स्पेसीज होता है। स्कायोफाइट्स ये कहता है शेड लविंग होता है। जियोट्रोपिज्म ये कहता है रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म कहता है रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी होता है। हर्बिसाइड कहता है अनवांटेड प्लांट्स यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड का इंसेक्ट्स या फिर इंडोसल्फान यूज करते हैं, ठीक है। हिडन अंगर मतलब यील्ड लॉस करता है। ह्यूमस में कहता है ब्लैक या फिर ब्राउन या फिर ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होता है। मल्चिंग मतलब कवर द सॉइल सर्फेस करते हैं। प्लांट रेसिड्यू होता है। प्लांट रेसिड्यू स्ट्रॉ लीव्स और प्लांट रेसिड्यू, ठीक है। मल्चिंग मतलब कवर द सॉइल सर्फेस, ठीक है। पुडिंग मतलब क्या, स्टैग्नेट वाटर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या, कट करते हैं, क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को, फिर निकल जाते हैं कहीं और, जब खत्म हो फिर कहीं और। सब्सिडियरी फंडिंग करते हैं इन एडिशन टू गैदर मतलब इसके अलावा कुछ और भी करते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू गैदरिंग फंडिंग मतलब कुछ काम के अलावा करते हैं, ठीक है। सब्सिडेंस मतलब क्या है, ओनली फॉर द फैमिली नॉट मतलब कमर्शियल पर्सन नहीं करता, जो उगा रहे हो खुद ही खाओगे, ठीक है। सिस्टम फॉर कैप कॉम्बिनेशन है। नर्सरी मैनेजमेंट जो पहले करते हैं। टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वाटर वीड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। अल्टरिंग ऑफ सर्टेन एग्रोनॉमी मतलब पहली बात इस कॉम्बिनेशन नर्सरी मैनेजमेंट का टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अल्टर करते हैं सर्टेन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, ठीक है।
इसका प्रोसेस क्या प्रिंसिपल क्या मोर विथ लेस, इसमें क्या 4 कंपोनेंट होता है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, प्लांटिंग मेथड, वीड कंट्रोल, वाटर इरिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है। 4 कंपोनेंट है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, प्लांटिंग मैनेजमेंट, वीड कंट्रोल, वाटर इरिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है। रिलेटेड इसमें कुछ खास नहीं, सस्टेनेबल फूड बिकॉज देखो लब नहीं मेरे साथ, ठीक है, मतलब लेस सीड नर्सरी मेथड, वाइड स्पेस स्पेसिंग, ठीक है, लेस सीड नर्सरी मेथड, वाइड स्पेस, ठीक है। एसएसआई क्या होता है 20% 30%, मतलब 20 से 30% पानी कम होता है, और ठीक है। मोर विथ लेस फॉलोड इन एसआर सिस्टम फॉर राइस इंप्लीकेशन इंट्रोड्यूस इंडिया बाई WWF इक्रीसैट, WWF इक्रीसैट ने मिलकर इसको लॉन्च किया था, बस खत्म।